प्यारे दोस्तों नमस्ते। आइए हम सुनते हैं दुर्गा माता की एक प्यारी सी कहानी। कहानी का नाम है काली बहू के घर अचार बनाने आई माँ दुर्गा। ये एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, तो कहानी को पूरा जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माँ अवश्य लिखे। गजरी एक काले रंग की लड़की थी जिसकी शादी विनोद के साथ कुछ समय पहले ही हुई थी। एक शाम गजरी खाना बनाकर सबको परोसती है। खाना मुंह में डालते ही उसकी सास कुंती उससे कहती है, क्यों रे काली बहू, अपनी माँ से कुछ सीखकर नहीं आई क्या, जो रोटी के साथ सब्जी की जगह नमक ही परोस दिया। गजरी बोली, माँ जी, सब्जी बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, आलू बचे थे जो मैंने सुबह ही बना दिए। यह बात सुनकर कुंती बोली, कैसे कर्म फूटे हैं हमारे, जब से इस काली बहू ने हमारे घर पर कदम रखा है तब से हमारे घर में बरकत ही नहीं हो रही। और अब तो ऐसे दिन आ गए हैं कि नमक के साथ हमें रोटी खानी पड़ रही है। गजरी के प्रति कुंती का गुस्सा गजरी के कालेपन का था। उसके काले रंग को लेकर कुंती हमेशा गजरी को कोसती रहती थी, लेकिन गजरी का रंग भले ही काला था पर उसका दिल एकदम साफ था। वो दुर्गा माता के प्रति बड़ी आस्था रखती थी। गजरी का पति विनोद दिहाड़ी करके अपने घर का खर्चा चलाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विनोद की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो काम पर नहीं जा पा रहा था। कुंती डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, आखिर क्या हुआ है मेरे बेटे को। डॉक्टर बोले, गर्मी में काम करने के कारण इन्हें उल्टी, दस्त और बुखार आ गया है। आप इनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखिए और साथ ही ये दवाइयाँ दे दीजिएगा। और हाँ, अभी इनके शरीर में बहुत ही कमजोरी है, इसलिए इनको 2 महीने तक बेड रेस्ट पे ही रहना होगा। ये सुनकर गजरी का मन बड़ा ही उलझन में पड़ गया और वो सोचने लगी, जब तक विनोद जी ठीक नहीं हो जाते मुझे ही कुछ ना कुछ काम करके घर गृहस्थी के खर्चे चलाना होगा। मुझे ही कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये घर दाने दाने तक को मोहताज हो जाएगा। ऐसा सोचकर गजरी भूखी प्यासी काम खोजने निकल गई। उसने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, फिर भी उसको काम नहीं मिला। बस अब ये एक ही घर आखिरी उम्मीद है। ये सोचकर गजरी उस घर का दरवाजा भी खटखटाई। कुछ देर बाद वहाँ से एक औरत निकलकर आती है। गजरी बोली, मालकिन, मैं गरीब सुबह से काम की तलाश में इधर उधर घूम रही हूँ, लेकिन कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, प्लीज मुझे काम दे दीजिए। वो औरत बोली, देखो, मेरे घर तो काम करने वाली बाई लगी हुई है, लेकिन हाँ, तुम बाजार जाकर मेरे लिए कुछ सामान ले आओ तो मैं उसके बदले तुम्हें 100 रुपये दे दूंगी। वो क्या है ना, धूप की वजह से मुझे तो बाहर निकला ही नहीं जा रहा। गजरी बोली, हाँ हाँ मालकिन, आप सामान बता दीजिए, मैं आपके लिए सामान ले आऊंगी। गजरी बाजार से सामान लाकर उस औरत को दे देती है और साथ ही वो औरत गजरी को 100 रुपये दे देती है। उन पैसों से गजरी घर के लिए आटा चावल लेती है, लेकिन सब्जियों के दाम सुनकर गजरी चौंक जाती है। हे राम, ये सब्जियां तो कितनी महंगी हैं और मेरे पास थोड़े ही पैसे बचे हैं। ऐसा करती हूँ, आलू ही ले लेती हूँ, सस्ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी आ जाएंगे। वो अपने बचे पैसों से आलू खरीद लेती है। तभी वो देखती है एक बूढ़ी औरत 20 रुपए में 1 पाव अचार दे रही है और उस बूढ़ी औरत के पास
काफी भीड़ लगी हुई है। गजरी झट से उसके पास जाती है। अम्मा, एक पाव अचार दे दीजिए। गजरी एक पाव अचार, आलू, आटा और चावल लेकर घर आ जाती है। लेकिन वो सारे रास्ते अचार वाली के पास लगी भीड़ के बारे में सोच रही थी और घर आकर वो अपने पति को ये बात बताती है। आज मैंने बाजार में एक बूढ़ी औरत को अचार बेचते हुए देखा। उनके पास अचार खरीदने के लिए काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी अचार बनाकर बाजार में बेच दूँ। ये बात सुनकर विनोद बोला, बात तो ठीक है, लेकिन अचार बनाने के लिए सामान आते हैं, उनके सामानों के पैसे तुम्हारे पास आएंगे कहाँ से? ये बात सुनकर गजरी बोली, रमेश काका से कुछ पैसे उधार ले लूंगी और जैसे ही पैसे आएंगे मैं उनको लौटा दूंगी। वो बड़ी उम्मीदों से रमेश काका के पास जाती है और रमेश चाचा उसे पैसे देने से इनकार कर देते हैं। वो रोते हुए घर आ रही थी, तभी रास्ते में उसे वो अचार वाली बूढ़ी अम्मा मिलती हैं, जो कि एक पेड़ के किनारे बैठी हुई होती हैं। गजरी उनको देखकर बोली, अरे बूढ़ी अम्मा, आप यहाँ इस समय ये क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत बोली, बेटी, कल मेरे गांव में बहुत तेज बादल फटा, जिसके तेज बहाव में आकर मेरा सारा घर बह गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर गजरी बोली, लेकिन अम्मा, आज भी मौसम खराब है, बारिश आने वाली है, आप ऐसे में कहाँ जाएगी? आप एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। उस रात वो बूढ़ी औरत उस गजरी के घर ही रुकती है। फिर अगले दिन सुबह वो बूढ़ी अम्मा उसके घर से जाने लगती है तो गजरी उससे बोलती है, अम्मा, आप इस उम्र में कहाँ जाएगी? जब तक आपके रहने का कोई ठिकाना नहीं हो जाता, यहीं आप भी हमारे साथ ही रहिए। वो बूढ़ी अम्मा मान जाती हैं। फिर गजरी ने उनके सामने अचार बनाने की बात बताई तो अम्मा बोली, तो बेटा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये ले, मेरे पास कुछ पैसे हैं, इनसे तू अचार बनाने का सामान ले आ। गजरी उन पैसों से सामान लेकर घर लौटती हैं। बूढ़ी अम्मा और गजरी मिलकर दोनों ही बड़ा स्वादिष्ट अचार बनाती हैं। गजरी बोलती हैं, अम्मा, वैसे आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। बूढ़ी अम्मा बोली, वैसे तो बेटी मेरा नाम भवानी है, लेकिन लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं, कुछ तो मुझे दुर्गा भी कहते हैं। ये सुनकर गजरी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन गजरी माता दुर्गा के सामने माथा टेक कर अचार बेचने बूढ़ी अम्मा के साथ चली जाती हैं। कुछ ही देर में उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती है। मुझे 2 किलो अचार दे दो, मेरी बहू पेट से है, उसका बड़ा मन करता है अचार खाने के लिए। और उधर से दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे 4 किलो अचार दे दीजिए। थोड़े ही समय में उसका सारा अचार बिक जाता है। थोड़े ही टाइम बाद पूरे बाजार में वो स्वादिष्ट अचार वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी। गजरी बोली, अम्मा, आज तुम्हारे कारण ही मेरी अच्छी कमाई होने लगी है। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी, ये सब दुर्गा माँ का कमाल है। मेरी माँ, तू अपनी कमाई में से कुछ इच्छा गरीबों में दान कर दे, इससे दुर्गा माँ बहुत ही प्रसन्न होगी। ये बात सुनकर कुंती बोली, कोई जरूरत नहीं है भिखारियों में दान करने की। क्या हमारे पैसे कोई पेड़ से उगते हैं? और हाँ, तू बुढ़िया, जल्दी से अपने बोरा बिस्तर यहाँ से बांध ले। अब तुझे हमारे घर में मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने नहीं दे सकते। अगले दिन जब गजरी सोकर उठी तो उसने देखा
कि बुढ़िया अम्मा घर में नहीं है। गजरी आवाज लगाती है, अम्मा अम्मा कहाँ चली गई आप? लगता है माँ की बातों से उन्हें यहाँ से जाने से मजबूर कर दिया। पिछले कुछ दिनों में गजरी और उस बुढ़िया अम्मा का खूब लगाव हो गया था। उनके जाने के गम में गजरी काफी दुखी थी। फिर गजरी अपनी सास के खिलाफ जाकर मंदिर पहुंचकर गरीबों को दान देती है। ये देखकर उसकी सास डंडा लेकर मंदिर में ही गजरी की पिटाई करने लग जाती हैं। 4 पैसे क्या कमाने लग गई, तेरा तो दिमाग ही चढ़ गया। अपनी सास की बातों को अनसुना करेगी, तेरी इतनी हिम्मत? गजरी रोते हुए बोली, हे माँ दुर्गा मुझे बचा लो। तभी दुर्गा माता की मूर्ति से वो बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती हैं और दुर्गा माँ का रूप धारण करके कुंती से कहती हैं, कुंती तूने मेरी बेटी पर जुल्म किए हैं, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है, अब तुम्हारा अंत तय है। कुंती रोती हुई बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि वो बूढ़ी अम्मा के रूप में आप थी। अब से मैं गजरी को कभी नहीं सताऊंगी। गजरी भी बोली, हाँ माँ इसे माफ कर दीजिए। माँ दुर्गा बोली, गजरी मैं सिर्फ तुम्हारे कहने से ही इसको माफ कर रही हूँ। गजरी तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम इस अचार के व्यापार को मेरे नाम से चलाओ, देखना तुम्हारा ये कारोबार खूब फलेगा, तुम खूब तरक्की करोगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर दुर्गा माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं। गजरी दुर्गा माता के नाम से अचार बेचने लगती हैं। कुछ ही महीनों में उसकी खूब कमाई होने लगती है और वो अपने लिए एक बड़ी दुकान खरीद लेती हैं, जिस पर उसकी खूब कमाई होती है। और साथ ही अब उसका विनोद भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अब वो भी गजरी के साथ मिलकर दुकान चलाने लगा और वही कुंती भी अपनी बहू गजरी के साथ अच्छे से पेश आने लगी।